पिता एक या अनेक? अगर एक है तो अनेक क्यों आए आपके मन में? क्यों आए? पिता एक है तो एक ही आना चाहिए, अनेक आए हैं क्यों? पिता तो एक ही होता है, पर सबका अपना अपना पिता अलग होता है। बस बिल्कुल ऐसे ही भगवान तो एक ही है, पर सबका अपना अपना अलग भगवान है। किसी का शिव है, किसी का नारायण है, किसी का राम है, किसी का कृष्ण है। बस यही हमें आपको समझना है। हम इन ग्रंथों में विवाद की स्थिति खड़ी नहीं कर सकते। हम इन ग्रंथों में हमारी जिनमें श्रद्धा है, हमारा एक पिता है, हमारे एक भगवान है, हमने जिनमें आस्था मानी, हमने उनमें अपना प्रणाम निवेदित किया। हमने शिव को माना तो हमने शिव को सृष्टि का आधार माना, हमने नारायण को माना तो हमने नारायण को सृष्टि का आधार माना। वो कहावत मैंने कई बार सुनी है, सबका पिता एक हीरो से कम नहीं होता है। और यदि ऐसे देखा जाए तो पूरे विश्व में न जाने कितने हीरो होंगे, पर सबकी दृष्टि में अपने पिता के प्रति ही एक भाव रहता है कि नहीं, मेरे पिता से अच्छा कोई और पिता नहीं है। बोलो हां जी कि ना जी? बिल्कुल पक्का। बस यही दृष्टि है। अगर मैं शिव को मानता हूं तो मेरी भावना यही होनी चाहिए, मेरे शिव से अच्छा कोई और नहीं है। अगर हम नारायण को मानते हैं तो नारायण से अच्छा कोई और नहीं। हम माँ जगत जननी को मानते हैं तो माता से अच्छा कोई नहीं। यद्यपि तीनों एक ही हैं, पर सबकी अलग अलग भावनाओं के हिसाब से आहा, ना वो आकार है, ना वो आकार है, ना निराकार है, फिर भक्त की भावना में तदाकार है। आप जिस भावना से इसे स्वीकार करना चाहो, आप जिस दृष्टि से उसे देखना चाहो, आप शिव में भी राम की परिकल्पना कर सकते हैं। एक बड़ी सुंदर बात मेरे मन में आज आ रही है, मैं आपको बताऊं। अपने इष्ट के प्रति आपकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। आपके जो इष्ट हैं, कृष्ण हो, राम जी हो, माता हो, शिव जी हो, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। पर एक बात आपको बताएं, कई बार हम मंदिर में जाते हैं, अगर हमारी श्रद्धा राम जी में है तो राम जी को तो प्रणाम किया, पर भोले बाबा को दूर से ही बोलो हर हर महादेव। और अगर भोले बाबा में हमारी श्रद्धा है तो कन्हैया जी को जय हो, बोलो हर हर महादेव। ना, ऐसा कभी विचार नहीं करना है। अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं, मैं अपने इष्ट की ही पूजा करूंगा, दूसरे इष्ट की पूजा करूं, मेरी भक्ति कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल कम नहीं होगी। आओ मैं आपको बिल्कुल सीधा सरल उदाहरण बताऊं। क्या सरल उदाहरण है, क्या सीधा उदाहरण है, सुनो जरा। ईमानदारी से आपको हृदय से बताता हूं, सबसे सरल उदाहरण है, आप शंकर भगवान के भक्त हो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी को प्रणाम करो। लेकिन अगर मंदिर में राम जी की भी मूर्ति है तो राम जी के मंदिर में जाकर के उन्हें भी प्रणाम करो। शंकर जी से प्रणाम करके ये मांगो, प्रभु आपके चरणों में मेरी भक्ति बढ़े। और राम जी के चरणों में प्रणाम करके मांगो, हे राम जी हमारे शंकर भगवान में हमारी भक्ति बढ़े। तो पूजा तो राम जी की हो गई और भक्ति तुम्हारे प्रभु में बढ़ गई। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हम निंदा किसी की नहीं करें। हम अपने पिता को अच्छा मानते हैं, पर किसी और के पिता की त्रुटि तो नहीं निकाल सकते, हम उनको बुरा भला तो नहीं बोल सकते। बस यही है। हम अपने पिता को पिताजी बोलेंगे तो दूसरे के पिता को अंकल जी तो बोल ही सकते हैं ना। बोलो।